पाश्चात्य कल्चर और भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का एक फर्क है। वहाँ बड़ा आदमी वो है जिसके पास बड़ा बड़ी सत्ता है, बड़ा धन का अंबार है और बड़ी सुख सुविधा है। लाखों लोगों का शोषण करके बुद्धिपूर्वक जो ऊंचे टिल्ले पर बैठा है उसको बड़ा आदमी कहते हैं पाश्चात्य कल्चर। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि कम से कम ले और कम से कम ले और ज्यादा से ज्यादा समाज को दे। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना भोग के भी जो ज्यादा सुखी रह सके, ऐसा नानक जैसा व्यक्ति बड़ा है, शुकदेव जैसा व्यक्ति बड़ा है, अष्टावक्र जैसा व्यक्ति बड़ा है। उनके चरणों में राजाओं ने सिर झुकाया है। बोले सतयुग गया तो सत्य, त्रेता गया तो तप, द्वापर गया तो यज्ञ। अब धर्म का एक ही स्तंभ, एक ही चरण, दानम केवलम कलिजुगे। विद्या का दान, सांत्वना का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, निगुरे को ज्ञान का, गुरु भक्ति दिलाने का दान, नास्तिक को आस्तिकता का दान, अशांत को शांति का दान। जो भी हो सके कलयुग में दान ही फलता है। आपका आत्मा अमर है। आप जितना भी धर्म के लिए साहस करते हैं उतने ही उन्नत होते हैं। जितना भी आप सत्य का पक्ष लेते हैं, दीन दुखियों का पक्ष लेते हैं, सच्चाई का पक्ष लेते हैं, उतनी ही वो सुख और सच्चाई आपके द्वारा दूर दूर तक प्रकाश फैलाती है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती है हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। परीक्षित राजा को राज्य देकर धर्मात्मा युधिष्ठिर मौत आकर सब कुछ छीन ले, उसके पहले सब कुछ जिस श्री हरि का है उसको पाने के लिए स्वर्गारोहण के लिए निकले। नारद जी ने उनको चेता दिया कि तुम राज्य वैभव में अपने दिन बिता रहे हो, काल तुम्हारे सिर पर है, मौत आएगी, छोड़कर सब मरना पड़ेगा, इसलिए पहले अपना काम बना लो। तुम चिंता कर रहे हो कि धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, वो दुखी तो नहीं हुए होंगे, बड़े आए दूसरे के दुख दूर करने वाले। अपना दुख तुमने दूर किया है, सबका ठेका लेकर तुम कब तक बैठे रहोगे? तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है, सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक और फिर मक्खियां झील रहा है, कब तक झीलेगा? ऐसे तुम काल के मुंह में पड़े हो और समय बीता जा रहा है। राजाधिराज सुनकर तुम्हारे कान कब तक तुम्हारा साथ देंगे? कान मिट्टी में जल जाए, कान शमशान में जल जाए, उसके पहले सुनने की वासना मिटा दो। आंखों का आकर्षण उसके पहले मिट जाए, जिस आंखों की ओझ मिटने के पहले। ऐसे ही शरीर शांत होने के पहले तुम्हारा अज्ञान शांत हो जाए, तुम्हारी वासना शांत हो जाए। धर्मराज ऐसा कुछ करो। धर्मराजा ने नारद जी का अभिवादन किया कि आप सच्चे हितैषी संत हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। पाश्चात्य कल्चर और भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का एक फर्क है। वहाँ बड़ा आदमी वो है जिसके पास बड़ा बड़ी सत्ता है, बड़ा धन का अंबार है और बड़ी सुख सुविधा है। लाखों लोगों का शोषण करके बुद्धिपूर्वक जो ऊंचे टिल्ले पर बैठा है उसको बड़ा आदमी कहते हैं पाश्चात्य कल्चर। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि कम से कम ले और कम से कम ले और ज्यादा से ज्यादा समाज को दे। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना भोग के भी जो ज्यादा सुखी रह सके, ऐसा नानक जैसा व्यक्ति बड़ा है, शुकदेव जैसा व्यक्ति बड़ा है, अष्टावक्र जैसा व्यक्ति बड़ा है। उनके चरणों में राजाओं ने सिर झुकाया है। जब उस देश की संस्कृति है तो फिर हरियाणा का शिक्षण मंत्री और हरियाणा के MP और MLA आकर आशाराम को सिर झुकाए, ये स्वाभाविक है, आपके खून में है, आपके देश में है। इसमें आशाराम की बड़ाई नहीं है और आपकी छोटाई नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। यहाँ ज्ञान का आदर है, त्याग का आदर है, परमात्मा रास्ते जाने वालों का आदर है। शुकदेव जी महाराज सोने के सिंहासन पर बिठाए गए हैं और परीक्षित उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है। 12 वर्ष का अष्टावक्र, टेढ़ी टांगे, काला कद,
नाटा कद काला शरीर, शरीर में 8 खोड़ खापड़ है, लेकिन उनके दिल में ब्रह्म ज्ञान की ज्योत है। विशाल काया, विशाल राज्य का मालिक राजा जनक उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और 12 साल का अष्टावकर बोलता है पुत्र सुखी भव। 12 साल का बच्चा बोलता है पुत्र सुखी भव। किसको? जनक को। शरीर से बड़प्पन नहीं, सत्ता से बड़प्पन नहीं, धन से बड़प्पन नहीं, बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसके सानिध्य से बड़प्पन मापना, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अष्टावकर मुनि की बात, अष्टावकर मुनि ने जनक को जब उपदेश दिया और जनक को जो आत्म शांति मिली, जनक बोलता है कि गुरु जी धन्य हो गया मैं। अष्टावकर कहते हैं यद पदम प्रेप सबो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता है, वो पद पाकर भी ब्रह्मज्ञानी अहंकार नहीं करता है, ये भी एक आश्चर्य है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को भारत ने बड़ा माना है। पाश्चात्य कल्चर में सुकरात हुए तो उनको बलात् जहर दिया गया, लेकिन भारतीय संस्कृति में अपनी इच्छा से जहर पीते हैं और कंठ में रखते हैं, न भीतर उतारते हैं, न वमन करते हैं दूसरे को तकलीफ न दे, इसलिए कंठ में उतारते हैं और नीलकंठ होकर पूजे जाते हैं। यहाँ ब्रह्मज्ञानी पूजे जाते हैं और वहाँ ब्रह्मज्ञानी सूली पे चढ़ाए जाते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप कब तक उनका अनुकरण करोगे? अगर अनुकरण करना है तो उनके डिस्को का, उनके लवर लवरी का, उनके तलाक पद्धति का अनुकरण न करो, लेकिन वो काम में तत्पर हैं उसका अनुकरण करो। व्यवहार में सच्चाई का अनुकरण करो। हालांकि सच्चाई भी भारतीय संस्कृति का एक सद्गुण है, लेकिन आप भूले हैं तो उनका अनुकरण करना चाहते तो कर लो। बाकी उनकी वमन का अनुकरण हमारे जवान करते, ये बात हमें पसंद नहीं है। डिस्को डांस सेक्सुअल केंद्र को उत्तेजित करती, लेकिन भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। हम फिर चलते हैं भागवत के चरणों में। राजा परीक्षित को राज्य देकर ये वीर अपने आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में मिलाने की यात्रा पर चले, स्वर्ग आरोहण करने को। राजा परीक्षित ने राज्य को विस्तार किया, दीन दुखियों की सेवा सहाय करते थे, साधु स्वभाव के लोगों का आदर करते थे। राजा परीक्षित अबला और मोहताजों का खूब ध्यान रखते थे। राजा परीक्षित विचरण करते थे। एक बार विचरण करते करते राजा परीक्षित ने देखा कि गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे। ये देन किसी किसी को होती है जो पशु की भाषा समझ सकते हैं, अथवा तो ये धर्म और पृथ्वी का आदि दैविक स्वरूप कोई कोई पुण्य आत्मा राजा लोग देख सकते हैं। राजा परीक्षित पुण्य आत्मा था। ऐसा पुण्य आत्मा था कि गर्भ में भी भगवान श्री हरि ने उनकी रक्षा की थी अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से। इतना पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उस पुण्य आत्मा परीक्षित ने देखा कि गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं। गाय को बैल कहता है कि तू दुखी क्यों है, आंसू क्यों सहा रहे, कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, अब तो कलयुग का मित्र अधर्म चारों ओर पसारेगा, अब तो लोगों का शोषण होगा, लोग पेट पालू हो जाएंगे, माधुर्य शांति आनंद और सुख चैन चला जाएगा, लोग स्वार्थ से मोह से विश्वासघात से भर जाएंगे, ऐसे कलयुगी जीवों का विस्तार होगा। मुझे श्री कृष्ण के पद रेणु की स्मृति आती, इसलिए मैं आंसू सहा रही हूं। अब कलयुग आएगा, ऐसे लोग मुझ पर बिचरेंगे। भाई तुम भी तो दुखी हो। बोले सतयुग गया तो सत, त्रेता गया तो तप, द्वापर गया तो यज्ञ, अब धर्म का एक ही स्तंभ, एक ही चरण, दानम केवलम कलियुगे, विद्या का दान, सांत्वना का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, निगुरे को ज्ञान का, गुरु भक्ति दिलाने का ज्ञान, नास्तिक को आस्तिकता का दान, अशांत को शांति का दान। जो भी हो सके कलयुग में दान ही फलता है। हारे को हिम्मत का दान दो, भूले को रास्ता दिखाने का प्रेम से वो दान की सेवा करो।
दानम केवलम कलिजुगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है और वो अधर्म उससे भी लोगों को वंचित कर रहा है। लोग बड़े दुखी होंगे, इसलिए मैं धर्म दुखी हूं। ये कलयुग के प्रभाव की बातें परीक्षित ने सुनी। इतने में परीक्षित आगे देखता है कि एक शूद्र व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति राजा के जैसा पोशाक पहनकर उस गाय को और बैल को खूब मार रहा है। परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में निर्दोषों को पीड़ा, मैं कृष्ण का भक्त हूं, पांडव वंशी हूं, मैं राजधर्म समझता हूं। जिसके राज्य में दीन दुखियों को सताया जाता है वो राजा निस्तेज हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि दीन दुखी और निरपराधी व्यक्तियों की रक्षा करे और जो दुष्ट है उनका दमन करे। है दुष्ट मैं तेरा दमन करूंगा। धनुष्य पर बाण चढ़ाया। राजा की पोशाक पहना हुआ वो शूद्र व्यक्ति समझ गया कि परीक्षित मुझे मार देंगे। परीक्षित का आदि भौतिक भी प्रभाव था और आदि दैविक भी प्रभाव था। आदि भौतिक प्रभाव से चारों दिशाओं में उसने विजय प्राप्त की थी और आदि दैविक प्रभाव से सूक्ष्म कलयुग की चेष्टा भी जान सकते थे और धर्म और पृथ्वी के संवाद को भी समझ सकते थे। यह हमारा फिजिकल शरीर आदि भौतिक है। जैसे गंगा जी बह रही है आदि भौतिक है, लेकिन देवव्रत के पुकारने से प्रकट होती वो आदि दैविक है और गंगा का वास्तविक आत्मा आध्यात्मिक है। ऐसे आप भी दिख रहे हैं आदि दैविक। आपके अंदर में जो आदि दैविक शरीर है वो आदि भौतिक को चला रहा है और आदि दैविक को सत्ता मिलती है आध्यात्मिक आत्मा की। उसी को नानक ने कहा आद सत जुगात सत। ये आदि भौतिक पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। आदि दैविक भी मुक्ति होने के बाद नहीं रहेगा, लेकिन अध्यात्म पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। आप वास्तव में वो हो जो नानक जी कहते हैं आद सत जुगात सत, है भी सत नानक होसी भी सत। लेकिन तुम आदि भौतिक शरीर को मैं मान लेते हो, इसलिए संसार की वासनाएं, संसार का अहंकार और संसार की चिंताएं आपको पकड़ती हैं। आदि दैविक आप अपने को मान लो और कर लो तो आपको अपने विचारों की पकड़ करने का आग्रह रहेगा। लेकिन जब आध्यात्मिक स्वरूप को जान लोगे तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, ऐसा स्वरूप पाने के लिए आपके पास बुद्धि है। वेद कहता है सर्व सद्बुद्धि मापनुयात। हम सबको सद्बुद्धि मिले, उस सत्य स्वरूप को, अध्यात्म स्वरूप को हम समझ सकें। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद को पाए बिना इस जीवात्मा की तपन नहीं जाती है। महाराज परीक्षित ने उस शूद्र व्यक्ति को जब डांटा तो वो बाहर का राजा का वेश छोड़कर परीक्षित के चरणों में आ गिरा। मैं आपका शरण में आया हूं। परीक्षित का स्वभाव था शरणागत के दोष नहीं देखते थे। ले अब तुम, तेरे को मैं मारता तो नहीं हूं, तू निर्भय हो जा, लेकिन मेरे राज्य से चला जा। बोले महाराज राज्य तो आपका दूर दूर तक फैला है, मैं कहाँ जाऊं, आप कुछ जगह बता दीजिए। बोले अच्छा तू शराब में रहना, मांस मदिरा में रहना, परस्त्री गमन में रहना, जुआ में रहना। बोले महाराज तुम्हारे राज्य में तो ये चारों चीजें नहीं है, मैं कहाँ रह पाऊंगा। बोले अच्छा तो जहाँ झगड़ा होता है, कलह होता है, वहां रहना, सुवर्ण में रहना। कल जो कहता है बस में मौका मिल गया। परीक्षित राजा ने सुवर्ण का मुकुट पहरा था, कलयुग उसमें घुसा और कलयुग ने परीक्षित की मति को फेरा। परीक्षित सैर करते करते भगवान श्री कृष्ण के जहाँ गुणगान गाने वाले लोग मिलते बड़े आनंदित होते। राज्य का भी व्यवहार देखते जाते। जंगल दूर दूर पहुंचे। एक ऋषि के आश्रम में भूख और प्यास ने सताया था। श्रृंगी ऋषि के पिताश्री भगवान के ध्यान में थे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से पार तुर्य अवस्था में समाधिस्थ थे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की खलबलाहट से पार गुणातीत अकाल पुरुष के आनंद में थे।
लेकिन परीक्षित की बुद्धि को कल युग ने फेर दिया कि ये तो ढोंगी साधु है, इसका अपमान करो। जब इस महापुरुष का अपमान कल ये करेगा परीक्षित, तब ये परीक्षित जैसा सज्जन राजा चला जाएगा तो मैं अपनी जाल बिछाऊंगा। परीक्षित की बुद्धि फेरकर संत का अपमान करवा दिया। वे लोग सचमुच में सावधान है जो किसी भी संत की निंदा न सुनते हैं न करते हैं, और वे सचमुच अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं जो संतों की निंदा सुनते हैं या करते हैं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म के संस्कारों को मिटाकर रब की शांति देने वाले संत का अपमान करवाने की कल युग ने प्रेरणा कर दी। ये महाराज पानी नहीं पिला रहे हैं, मैं राजा हूं, मैं बुला रहा हूं, उठ नहीं रहे हैं। ये कोई ढोंगी लगता है। ढोंगी नहीं थे, वो तो आत्मध्यान में थे। परीक्षित ने उनका अपमान कर दिया। मरा हुआ सांप धनुष बाण से, तीर से उठाकर उनके गले में डाल दिया। परीक्षित जब वहां से निकले आश्रम से तो महाराज के सपूत श्रृंगी ऋषि बाल बेटा बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने देखा कि राजे तो साधु संतों के द्वार के कुत्ते के बराबर है और बिना पूछे कुत्ता कैसे घुस गया आश्रम में। और फिर देखा कि मेरे पिता के गले में सांप डाला है। अरे दुष्ट राजा, तुझे तो साधु संतों की चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाना चाहिए था। साधु संतों से आशीर्वाद लेकर तुझे तो राज्य का विस्तार और खुशहाली करनी चाहिए थी, और साधु संतों से तू इतनी बेहूदी करता है। तू इस धरती पे रहने लायक नहीं है। श्राप दिया और रोने लगा। रुदन से पिता जग गए, सारी बात जानी। ऋषि कहता है कि बेटा तूने गलती किया। राजा ने थोड़ी बहुत गलती किया, लेकिन तूने ऐसा श्राप दिया। भले राजा से थोड़ी गलती हुई, फिर शासक तो चाहिए। अगर कोई शासक नहीं होगा तो लुटेरे दाड़ पाड़ू प्रजा का शोषण कर लेंगे। ये तूने बहुत गलती किया, जाओ राजा को खबर करो मेरे से ये गलती हो गई है। तुम्हारे श्राप के पहले राजा अपनी व्यवस्था कर ले। अब देखो भारत का राजा, जिस ऋषि पुत्र ने श्रृंगी ने श्राप दिया है, उसको दंड देने की बात नहीं सोचते हैं, अपितु सोचते कि मौत तो आनी ही थी। ऋषि के द्वारा श्राप के रूप में पता चल गया है। जन्मेजय को राजपाट देकर परीक्षित तुम्हारे मुजफ्फरनगर के आगे शुक्रताल में उत्तर के तरफ मुंह करके कुशा बिछाकर बैठे। साधु संतों को पता चला परीक्षित अब मौत के पहले अमरता की यात्रा चाहते। साधुओं की तो सेवा किया था परीक्षित ने, साधु स्वभाव का परीक्षित था। संत आए, परीक्षित कहता है मेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि मेरे को आपके दर्शन मिल रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आप तो मनुष्य मात्र का हित चाहते हैं। जहाँ मनुष्य की मति नहीं पहुँचती, जहाँ भोगी की मति नहीं पहुँचती, उसकी मति वहाँ तक पहुँचाने वाले आप, मति के दाता संत। आज मेरे लिए आप इतना कष्ट सहन करके आए हो, मैं कितना बड़भागी हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है कि मुझे आपका दर्शन हो रहा है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, साधु के दर्शन मेरा मंगल होने वाला है। उमा तिन के बड़े अभाग जे नर हरि तजी विषय बने। और शिव जी कहते हैं उमा संत समागम सम और न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावई वेद पुराण। आपका थोड़ा पुण्य होगा तो आपको धन और सुविधा मिलेगी, ज्यादा थोड़ा पुण्य होगा तो यश और सुविधा मिलेगी, धन मिलेगा। लेकिन जब महापुण्य होता है तभी आपको महापुरुष के वचन मिल सकते हैं, वरना तो कल युग में ये मिलना भी मुश्किल है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। स्वल्प पुण्य होते उसको तो संत में, भगवान में और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष में विश्वास ही नहीं होता। गुरु नानक जब हयात थे तो मूर्ख लोग बोलते ए बाबा उल्टा मार्ग दसेंदा जी,
वो तेरा बाप उल्टा मार्ग दसेंदा है। जब नानक जी के लिए बकने वाले बकते थे तो तुम्हारे लिए कोई बके तो आप फिक्र मत करना, ये संसार की रीति है, आप दुख मत करना। अपने चित्त को दुख और सुख के आकर्षण से बचाकर दुखहारी श्री हरि के ज्ञान को पाकर अमर हो जाना, ये कथा सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत में तो वो परम योगी है जो सुख आ जाए तो उसमें बंधे नहीं और दुख आए तो उससे दबे नहीं। सुखम वाह यदि वाह दुखम सयोगी परमो मताः। मेरे मत में वो परम योगी है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। स्त्री का पति मर जाता है, पहली क्षण ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं विधवा हो गई, मेरा सुहाग। रोती है, चीखती है। उस समय पहली मिनट जो दुख होता है, 2 दिन के बाद ऐसा दुख नहीं होता है। और 2, 4, 6 महीने के बाद तो वो बेटे की शादी कराती और हंसती है, बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, बहू से मिलती है। तो पहली क्षण दुख का जो प्रभाव पड़ता है वो फिर उतना नहीं रहेगा। ऐसा समझकर भी दुख झेलने की शक्ति बढ़ाते जाओ। दुख से दबो मत, दुख के भोक्ता मत बनो, दुख को साधन बना लो। सुख के भोक्ता मत बनो, सुख को भी साधन बना लो। सुख और दुख दोनों को साधन, जैसे शिव जी के ऊंचे मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां चाहिए, ऐसे सुख दुख की जीवन में सीढ़ियां हैं। उन पर पैर रखते रखते आप परम पद को पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप न सुख से दबो, न दुख से दबो, न वाहवाही से प्रभावित हो, न निंदा से प्रभावित हो। जैसे बड़ घराने लोग मिट्टी में बैठते फिर उठते ने कपड़े झाड़ देते हैं, ऐसे वाहवाही मिले तो भी आप भीतर से झाड़ा करो, निंदा मिले तो भीतर से झाड़ा करो, अनुकूलता मिले तो झाड़ दिया करो, प्रतिकूलता मिले तो झाड़ दिया करो। आपका मन भगवान के ज्ञान में, प्रकाश में आ जाएगा। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। उद्यम साहसम धैर्यम। सिनेमा थिएटर के बाहर कुछ भीड़ खड़ी थी, चेहरे उतरे थे। 2 लड़के बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे थे। एक हट्टा कट्टा पहलवान था पाड़े जैसा, दूसरा पतला दुबला था, शिक्षण मंत्री जैसा। जयराम जी की हाइट भी थी जैसे शिक्षण मंत्री की, इसी प्रकार की। उस लड़के को आप लोग जानते हो, करोड़ों लोग जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी जानते और उनको नमस्कार भी करते। जयराम जी की शिक्षण मंत्री भी उसी लड़के को जानते हैं जिनकी मैं बात बताने जा रहा हूँ। वो दोनों दोस्त निकले, लटके हुए मुंह देखकर पूछा कि क्यों उदास हो। बोले हम फिल्म से निकले, लेकिन हमारी जो बहू बेटियां हैं उनको अंग्रेज पुलिस दारू पीकर बुरी नजर से देख रही है और उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अब हम क्या करें। बोले तुम इतने सारे और उनसे डर रहे हो। बोले क्या करें, उनका राज्य है। अरे कायर क्यों बने हो। उस पतले दुबले लड़के ने कहा अपने साथी को, चलो हम इन्हें मदद करें। बोले भाई अपन क्यों इनसे टक्कर ले, अपना क्या जाता है। वो स्वार्थी टट्टू दिखने में तो मोटा था लेकिन बुजदिल था, वो चल पड़ा घर की तरफ। वो पतला दुबला लड़का गया जहाँ 2 अंग्रेज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर पीकर महिला विभाग के तरफ बुरी नजर से छेड़खानी कर रहे थे। उस लड़के ने जाकर कहा कि तुम हट जाओ। वॉट उठाकर जोर से एक थप्पड़ रख दी, नशा उतरा और भागा। दूसरे को दी, दोनों भागे। महिलाओं के लिए द्वार खोल दिए और महिलाएं अपने अपने अभिभावकों के साथ गई। उस लड़के का नाम आप जानते कि नहीं? वो ही आरएसएस के सरसंघ चालक गुरुजी के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि। तो आपका आत्मा अमर है,
आप जितना भी धर्म के लिए साहस करते हैं उतने ही उन्नत होते हैं। जितना भी आप सत्य का पक्ष लेते हैं, दीन दुखियों का पक्ष लेते हैं, सच्चाई का पक्ष लेते हैं, उतनी ही वो सुख और सच्चाई आपके द्वारा दूर दूर तक प्रकाश फैलाती। जिस वक्त उन्होंने मदद किया होगा उस वक्त उनको पता भी नहीं होगा कि वर्षों के बाद आशाराम बापू करनाल में आएंगे और शिक्षण मंत्री और ये MP और ये लोग और लाखों लोग बैठेंगे और बापू मेरा ये प्रसंग सुनाएंगे। उनको तो पता भी नहीं था, लेकिन जो सत्य के कारण काम करता है उनकी कीर्ति भी सत्य की कृपा से चमकती है। इसलिए आप टेम्पररी फायदे के पर तरफ मत देखिए कि मैं ये करूं मेरा यश होगा कि नहीं, मैं ये करूं मेरे लाभ होगा कि नहीं। आप तो भगवान को और धर्म को सामने रखकर अपना कर्तव्य निभाते हुए सेवा कार्य करिए। टेम्पररी लाभ के लिए बच्चों जैसी बुद्धि मत करिए। आप लोग बच्चे होते न, लॉलीपॉप चॉकलेट बिस्कुट देखते और हीरा मोती जवाहरात देखते, वो चख के छोड़ देते और लॉलीपॉप में राजी हो जाते। आज के जो छोटी मती के नेता हैं वो टेम्पररी लाभ देते हैं, देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। जो बुद्धिमान नेता है वो टेम्पररी लाभ की परवाह नहीं करते हैं, सत्य की और संस्कृति की सेवा के लाभ से उनका हृदय पवित्र करके अमर हो जाते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। राजा परीक्षित को श्राप मिला है। राजा परीक्षित संतों के चरणों में प्रणाम करते कि मुझे आप उपदेश दीजिए कि मौत काल निकट आए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। बस राजा का ये प्रश्न होना और उतने में ही सुखदेव जी महाराज आ पधारे। सारे तपस्वी जति जोगी ऋषि मुनि उठ खड़े हुए सुखदेव जी की निष्ठा देखकर। सुवर्ण के सिंहासन पर सुखदेव जी महाराज को राजा ने आसीन किया और राजा ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए फिर प्रश्न किए कि महाराज मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मौत निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनको संसार अच्छा सच्चा लगता है उनके लिए तो 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी कम है। ये भोगना है, ये पाना है, ये पाना है। लेकिन जो समझते हैं कि जिस शरीर से भोगना है वो शरीर जला देना है, जिनका विवेक जगा है उनके लिए 7 दिन पर्याप्त है। राजन बहुत भोगों का विस्तार न करे, जितना जरूरत है उतना स्वास्थ्य के लिए खाए, जितना जरूरत है उतना ही पसारा करके बाकी का समय श्री हरि के ध्यान में हरि के ज्ञान में लगाए तो हरि की प्राप्ति होती। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवद नृणाम। मनुष्य को अपने जीवन काल में भी भगवान के स्वरूप का कथन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप अपने शरीर को खोजोगे तो कैल्शियम और शुगर मिलेगी, लेकिन आप अपने को खोजोगे तो आत्मा परमात्मा मिलेगा। तो आप अपने को खोजो, या तो हरि के विषय में सुनो, हरि को खोजो तो आपको अपना आपा मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। जीवन काल में मनुष्य को असली ज्ञान सुनना चाहिए, विचारना चाहिए, हरि का कीर्तन स्मरण करना चाहिए और मौत निकट हो तभी भी उस हरि के चिंतन और स्मरण से अपने चित्त को हरि से जोड़कर अमर हो जाना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का फल है। मजदूरी करके प्रेत होना मुसोलिन को मुबारक हो। हाय हाय करके हीरे जवाहरात इकट्ठे करके करेंसी इकट्ठी करके प्रेत होके भटकना मुसोलिन जैसे निगरों को मुबारक हो। लेकिन जो भारतीय संस्कृति की महानता जानते हैं उनका कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने। भगवान क्या, मैं क्या, मरने के बाद क्या होता है, जन्म कैसे होता है, संबंध क्या है, 3 संबंध कैसे हैं, वास्तविक संबंध, संपादिक संबंध, जन्मजात संबंध, ये कैसे होते हैं। इस प्रकार का ज्ञान सुनकर जन्मजात संबंध और संपादित संबंध को मिथ्या समझकर वास्तविक संबंध की सत्य गांठ मान ले, वो वास्तविक संबंध के साथ मुक्त हो जाएगा। ये मनुष्य का कर्तव्य है। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यो भगवन् नृणाम। भगवान के ज्ञान का श्रवण करे, भगवान
की कीर्ति करे, भगवान का चिंतन स्मरण करे। यही मनुष्य का जीवन काल में कर्तव्य है। और मरते समय भी अपना चित्त श्री भगवान में लगाए, न रुपयों में लगाए, न धन में लगाए, न मित्र में लगाए, न शत्रु में लगाए, नहीं तो भटक जाएगा। कलकत्ता का सेठ मरने पड़ा, बोले मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है। छोरों ने 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 800 रुपये रखे गड़ी, बोले बस इतने ही पैसे, मैंने तो करोड़ों कमाए। चोरों ने देखा कि जाते जाते बूढ़ा हमारा खर्चा करवाता है। कंजूस की औलाद भी कंजूस, बोले भंडारे में देना पड़ेगा, लंगर में डालना पड़ेगा, क्या करें। थोड़े रुपए और रखे, लेकिन बूढ़ा मानने वाला नहीं था। बोले अतराज रुपया, मैं तो करोड़ों भेड़ा की दा, मोरा पिया कटे है। चोरों ने फिर 2-3 बंडल लेके एकदम खोल दिए तो हो गया ढेर। और बूढ़ा खुश हुआ, बोले हा अतरा पिया, मर गया। पिया तो अटेरियान थे तो गया, तेरा बाप भी नहीं ले गया। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे गोरे फीको पड़ी जावे गो, काई रे लायो भाया काई लई जाए गो, धन जो बन थारी जोर जवानी अठे मिली जावे गो, मत करे रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। कुटुंबी तुम्हें शमशान में ले जाए, उसके पहले कोई संत तुम्हें अंतर्यामी राम में ले जाए। ऐसा सत्संग सुनकर साधन किया करना।